नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं BRG न्यूज। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा, आइए देखते हैं इस बुलेटिन में। विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जो दुबई में मौजूद है, उसकी प्रतिकृति वडोदरा शहर में दीपक राहूजा ने 6000 आइसक्रीम स्टिक्स से तैयार की है। तो आइए जानते हैं इस बारे में इस खास रिपोर्ट में। दुबई में विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है और साथ ही इसमें 163 मंजिलें भी मौजूद है। बुर्ज खलीफा को बनने में 6 साल का वक्त लगा था और $8 अरब का खर्च भी हुआ था। वैसे वडोदरा शहर में तरसाली इलाके में विशाल नगर में रहने वाले दीपक राहूजा की ओर से बुर्ज खलीफा की प्रतिकृति तैयार की गई है। दरअसल दीपक राहूजा को कुछ नया करने की तमन्ना थी और उन्होंने अपने रोज़ाना जीवन में से थोड़ा सा वक्त निकालकर बुर्ज खलीफा का मॉडल खड़ा किया। 6000 आइसक्रीम स्टिक्स को फेविकॉल से चिपकाकर दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा की 10 फीट ऊंची और 35 किलो वजन की प्रतिकृति उनकी ओर से 1.5 साल में तैयार की गई है। वैसे ये प्रतिकृति बिल्कुल बुर्ज खलीफा की तरह ही दिखती है। तो आइए दीपक राहूजा से जानते हैं कि उन्होंने इस प्रतिकृति को किस तरीके से तैयार किया है। सौ प्रथम मैं नानी वस्तुओं जेवी रीते मोबाइल स्टेन्ड है, लाइट लैम्प स्टेन्ड है, ये बनाव्યું હતું લાકડીથી અને ફેવિકોલથી। આ જે લાકડી છે ચોકોબાર સ્ટિક એનાથી જ બનાવી હતી, પણ નાની વસ્તુઓને લીધે બાળકો ઘરમાં હોવાથી તોડી નાખતા હતા રમી રમીને। પછી એવું વિચાર કર્યું આપણે કંઈક મોટું કરવું છે, કંઈક જુદું કરવું છે અને મોટું બનાવવું છે। તો એ પ્રમાણે આઈડિયા ધીરે ધીરે બનાવતો ગયો મોટું ને લાગ્યું 12 વર્ષનું। કઈ રીતનું મટીરિયલ બધું આ વાપરેલું? મટીરિયલ ચોકોબારની જે સ્ટીક આવે છે એ 6000 સ્ટીક વાપરેલી છે અને ફેવિકોલ, બસ આ બે વસ્તુ વાપરેલી છે। બીજું કલર લગાવ્યું છે, મોબાઈલ સ્ટેન્ડ છે કે પછી લાઇટ લેમ્પનું છે જે સ્ટેન્ડ આવે છે એ બનાવતું, પણ એ નાની વસ્તુઓ ઘરે બાળકો છે રમીને તોડી નાખતા હતા। તો હવે મેં વિચાર્યું કે મોટું બનાવીએ, એવું મોટું બનાવી જે દુનિયામાં સૌથી મોટી વસ્તુ આનું થોડું રિઝલ્ટ આવી જાય કે આને સારી જગ્યા મળી જાય કે સારું એનું જે આટલી મહેનત લાગી છે, જે આ સારી વસ્તુ બની ગઈ છે તો એની સારી જગ્યા મળી જાય। એના પછી બીજી વસ્તુ વિચારી, હા ઈચ્છા છે બીજી, આના પછી બીજી નેક્સ્ટ બનાવવાની ઘણી બધી ઈચ્છા છે। એ પણ એવી રીતે મોટું જ છે બનાવવાનું, એ વિચારી લીધું છે બનાવવાનું છે। करजन के कोलियात गांव से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से फास्ट बॉलर की खोज जारी है। ऐसे में पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल की ओर से वहां पर खिलाड़ियों को तालीम दी जा रही है। आदित्य बिरला ग्रुप के सहयोग से बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से करजन तालुका के कोलियात गांव में फास्ट बॉलरों को ढूंढने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें मेंटर के तौर पर पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल खिलाड़ियों को तालीम दे रहे हैं। वैसे कोलियात स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर ये जो मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत कई अग्रणियों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है, जिसमें लगान फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले आदित्य लाखिया भी शामिल है। वैसे कोलियात के आसपास के गांव के युवा और क्रिकेट पसंदीदा लोग बड़ी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं, जहां पर उन्हें पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल की ओर से तालीम मुहैया करवाई जा रही है। पेस माटे तो ये ज वस्तु है कि आपणे ज स्पीड शोधी रह्या छे। उमरान एनी जग्याए बराबर है, पण आपणे जे आ केम्प चालू कर्यो छे, आपणे जे वर्षोथी शोधी रह्या छे बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन, ए आ ज वस्तु है कि आपणी पासे जे रिक्वायरमेंट जे फास्ट बॉलरनी पूरी करवानी छे 140+ आवे तो सारूं। मने खुशी है कि कोलियात स्पोर्ट्स क्लब में आज केम्प योजायो छे स्ट्रीट लाइट टू फ्लड लाइट। एक्चुअली मने बहुत गर्वनी बात है कि जे ते समय हतो अमे लोको बड़ौदा सुधी अपडाउन करता था पोतानी बॉलिंग माटे, पोतानी ट्रेनिंग माटे, तो ये वस्तु आज बड़ौदा अहींया लईने आव्युं छे। तो हूँ बहुत थैंक्स छूँ कि बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशने आ सपोर्ट कर्यो अने कोलियात स्पोर्ट्स क्लबे पण सपोर्ट कर्यो। तो एना माटे जेटला बी बॉलर्स आपणा विस्तारना छे, करजन तालुकाना छे, बड़ौदा जिल्लाना छे, तो ए लोकोने आ मोको छे अने आ मोकाने केच करवानो छे। एमां जेवी पोते टेलेंटेड हशे ए छोकराने अहींयाथी बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशननी एकेडमीमां लई जवानो छे अने त्यां आगळ एने वेल ट्रेन करी मैचो रमाड़ी अने पछी प्रोफेबल्समां मूकवाना छे।
એમાં એવું છે કે ટેલેન્ટેડ હશે, ભરૂચનો પણ હશે, પણ ટેલેન્ટેડ હશે તો એની સ્પેશિયલ રિક્વાયરમેન્ટ થશે. એવું કંઈ જરૂરી નથી કે હું બોમ્બેથી બી રમેલો છે, મહારાષ્ટ્રથી રમેલો છે, હું મહારાષ્ટ્રનો નથી, હું ગુજરાતનો છું, પણ એના માટે સ્પેશિયલ કોટા હોય છે, સ્પેશિયલ રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે, એ પૂરી કરી શકાય છે. એ એકચ્યુઅલી ડિસિઝન એસોસિએશનનું હોય છે. એમાં કંઈક જરૂરી નથી હોતું કે મેસ્ટારમાં જ કરો કે કોલિયાડમાં કરો. એ એસોસિએશન જે નક્કી કરે એ ગ્રાઉન્ડ આ લોકોના જે ફિલ્ડના લોકો છે એ ડિસાઇડ કરે છે. इस वक्त जो कोरोना का माहौल बना हुआ था उसके बाद हर चीज़ ऑनलाइन हो गई और जैसे लाइव प्रसारणों का दौर शुरू हो गया। कोरोना के बाद हाई कोर्ट के जो केस चलते हैं उनका भी लाइव प्रसारण देखने मिला। तो वहीं अब इस वक्त जो सूरत में महानगर पालिकाओं की क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित की गई है उसका भी लाइव प्रसारण देखा जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी वडोदरा महानगर पालिका की सामान्य सभा का लाइव प्रसारण नहीं हो रहा है और इस बात ने इस वक्त लोगों के मन में कई सवाल खड़े किए हैं। इस मामले को लेकर पूर्व विपक्षी नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने भी आवाज़ उठाई है और इस मामले में म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल को कई सूचन भी किए हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं पूर्व विपक्षी नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव की प्रतिक्रिया इस मामले में क्या है। ટેકનોલોજીનો જમાનો છે અને અહીંયા માનનીય મેયરશ્રી બી ટેકનોક્રેટ છે અને દરેક સભાની અંદર ટેકનોક્રેટની વાતો થાય છે. સ્માર્ટ સિટીની વાત થઈ, સીસીટીવી કેમેરા લાગી ગયા વડોદરા શહેરની અંદર અને ખાસ કરીને જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર બી લાઈવ પ્રસારણ થતું હોય જેથી લોકોને ન્યાય મળે છે કે નહીં મળે એવું પ્રશાસન દેખાતું હોય. માનનીય મેયરશ્રી અને જેમ ગુજરાતની અંદર તમામ મહાનગરપાલિકાની અંદર ક્રિકેટ મેચનું આયોજન થાય છે. આ વર્ષે બી થયું. આ વર્ષે એક નવી પદ્ધતિ લાયા. બધા ટેકનોલોજી આગળ વધી રહી છે તે પ્રમાણે તો લાઈવ પ્રસારણ એ લોકોએ મેયરશ્રી અને બધાએ ભેગા મળીને બધી કોર્પોરેશને ભેગા મળીને લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરાવ્યું. લાઈવ ટેલિકાસ્ટથી વડોદરા મહાનગરપાલિકા જ્યારે ક્રિકેટ રમતી હતી અને સુરત મહાનગરપાલિકા જ્યારે ક્રિકેટ રમતી હતી લોકો એને નિહાળી શકતા હતા, જોઈ શકતા હતા. હવે જ્યારે આ ટેકનિકનો ઉપયોગ તમે ક્રિકેટમાં કરતા હોય ત્યારે આ તમામ 19 વોર્ડના 76 સભાસદો આ સભાની અંદર જ્યારે રજૂઆત કરે તો પોતાના વિસ્તારની શું રજૂઆત કરી રહ્યા છે. વડોદરા શહેરમાં પાણીની તંગી છે કે નહીં, વડોદરા શહેરમાં પાણી ક્યારે આવશે તે, ડ્રેનેજો બરાબર ચાલે છે કે નહીં, વડોદરા શહેરની અંદર કેટલા કિલોમીટરની વરસાદી ગટર છે, રૂપારેલ કાંસ, ભૂકી કાંસ, મસીહા કાંસ અને વિશ્વામિત્રીમાં ડ્રેનેજનું પાણી કેમ વહે છે, રોડ રસ્તા કઈ રીતે સારા છે કે નહીં, ગાયો કઈ રીતે શિંગડા મારે છે તે અથવા કૂતરાઓ પાછળ દોડે છે તેની રજૂઆત તમામ સભાસદો પોતાના વિસ્તારની વેદના જ્યારે સભામાં રજૂ કરતા હોય અને આવા વખતની અંદર વડોદરાનું ચિત્ર કઈ દિશામાં જઈ રહ્યું છે અને કઈ રીતે આગળ વધારીશું એ તમામ બાબતોની રજૂઆત આ વડોદરા શહેરની અંદર ટેક્સ ઓછું થશે કે નહીં અને કઈ નવી પદ્ધતિ, કયું નવું વિકાસ થઈ રહ્યું છે એ તમામ બાબતોની રજૂઆત સભામાં જ્યારે કરતા હોય ત્યારે આવું લાઈવ પ્રસારણ હોય તેમના મત વિસ્તારના મતદાતાઓ તમામ લાઈવ જોઈ શકે અને એમને લાગે કે નહીં અમારો સભાસદ સાચી રજૂઆત કરે છે કે ખોટી રજૂઆત કરે છે એને પણ નિહાળી શકે અને કંઈ ટકોર કરવા જેવી હોય તો તમામ જે લોકો જે આગળ પડતા લોકો છે, જે લોકો જ્ઞાની લોકો છે, જે બેઠેલા છે વડોદરા શહેરની અંદર અને વડોદરા શહેરનું સારું વિકાસ થાય એના માટે મનોમંથન કરતા હોય એ લોકો આપણને સલાહ પણ આપી શકે. એ માટે મેં આ પત્ર લખ્યો છે કે ટેકનોલોજીના જમાનામાં ટેકનોક્રેટ મેયર હોય ત્યારે ટેકનિકલ આ આગળ વધે અને લોકો જોઈ શકે. પારદર્શક વહીવટની વાત કરવું, પારદર્શક વહીવટ ચલાવવું અને પારદર્શક લોકોની વચ્ચે રહેવું એ તમામ બાબતોનો ધ્યાન ચિતાર મેં આપ્યું છે. જેથી મને લાગે છે કે મેયરશ્રી આના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી અને લાઈવ પ્રસારણ કરશે જેથી લોકો
એને નિહાળી શકે અને સાચી દિશામાં વડોદરા શહેર આગળ વધી શકે તે માટેનું મારું પત્ર છે. जाफराबाद से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर समुंदर में 50 नॉटिकल माइल दूर एक बोट में जगदीश भाई बारैया को लोहे की चीज सर पर लग जाने की वजह से गंभीर चोट आई थी। हालांकि बोट के मालिक ने पोर्ट एसोसिएशन के प्रमुख को इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन समुंदर में 108 की सुविधा ना मौजूद होने के चलते उन्हें बचाया नहीं जा सका और इस गंभीर चोट के चलते जगदीश भाई बारैया की मौत हो गई। हालांकि इस मामले को लेकर अब मछुआरों में काफ़ी रोष देखने मिल रहा है और इसी के चलते खारवा समाज मछुआरे एसोसिएशन की ओर से सरकार से ये मांग प्रस्तावित की जा रही है कि समुंदर में 108 की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, जिससे कि ऐसे हादसों को टाला जा सके। गई काले रात्रे 8 वाग्या आसपास दरियानी अंदर जाफराबादથી 50 नॉटिकल माइल दूर माधवर कृपा नामनी बोट જેના માલિક પરસોત્તમભાઈ કરશનભાઈ બારિયા તેની બોટમાં જગદીશભાઈ મંગાભાઈ બારિયા નામના યુવાનને લોખંડનો પદાર્થ માથાના ભાગમાં વાગી જતા ખૂબ જ ગંભીર હાલત થયેલી. તો આ બોટ માલિકે મને જાણ કરી કે તાત્કાલિક ધોરણે જો એમને સારવાર મળી જાય અને વહેલી તકે બંદરની અંદર આવી જાય તો તેની જાન બચી જાય એમ છે. તો મેં તાત્કાલિક કોસ્ટગાર્ડને અને તેમજ મરીન પીપાઓને જાણ કરી, પરંતુ તે લો ટાઇટના હિસાબે દરિયાની અંદર જઈ ન શકે એમ હતી. એટલે તેમ છતાં મેં આપણા સંસદ શ્રી નારાયણભાઈ કાછડિયા સાહેબને, આપણા પૂર્વ સચિવ હીરાભાઈ સોલંકી સાહેબને જાણ કરી, તેમણે પણ કોસ્ટગાર્ડને વહેલી તકે નીકળવા માટે જાણ કરી. ત્યાર પછી આપણા ફિશરીના અધિકારીઓ એમને પણ અમે જાણ કરી અને કોસ્ટગાર્ડ રાતના 12 વાગે નીકળ્યા પછી એમને રેસ્ક્યુ કર્યું અને રેસ્ક્યુ કરી અને પીપાઓ બંદરે લાવ્યા. તેથી મહુવા લઈ ગયા, પરંતુ મહુવા ડૉક્ટરે તેમને મૃત જાહેર કર્યો કે 4 કલાક પહેલાં તેમનું મૃત્યુ થયું છે. તો અમારી સરકારશ્રીને એક વિનંતી ઘણા લાંબા સમયથી છે કે જાફરાબાદ બંદરને 108 દરિયા 108ની સુવિધા આપવામાં આવે, પરંતુ આમાં શું થાય છે અમને કાંઈ ખ્યાલ નથી આવતો. જો આજની તારીખે આ દરિયા 108ની સુવિધા ખોદ જાફરાબાદની અંદર તો આ યુવાનની જાન બચી જાય. કારણ કે જે ફિશિંગ બોટ છે એની સ્પીડ 6 થી 7 નોટિકલ માઇલની હોય છે, જ્યારે આ સ્પીડ બોટની 25 થી 30 નોટિકલ માઇલની સ્પીડ હોવાને કારણે ઝડપથી રેસ્ક્યુ કરીને તેને સારવાર મળી શકત. પરંતુ ફરીને અમારી સરકારશ્રીને વિનંતી છે કે આ 108ની સુવિધા અમને વહેલી તકે મળે એવી સરकारने हमारी विनती। प्रतापनगर में जो रेलवे हेरिटेज म्यूजियम मौजूद है, उसे आज अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे के मौके पर शहर के निवासियों के लिए खुला रखा गया है। हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे मनाया जाता है। ऐसे में आज अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे के मौके पर प्रतापनगर में जो रेलवे हेरिटेज म्यूजियम मौजूद है, उसे शहर के निवासियों के लिए खोल दिया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे के मौके पर सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये म्यूजियम शहर के निवासियों के लिए खुला रहेगा। वैसे इस म्यूजियम में हेरिटेज पार्क और रोलिंग पार्क भी मौजूद है। इसके अलावा इस हेरिटेज म्यूजियम में नक्शे, हैंड जनरेटर, संगीत के साधन, स्टीम इंजन की कामगिरी दिखाने वाले मॉडल्स, डीजल इंजन्स और साथ ही पुराने ज़माने की कई ऐसी चीज़ें मौजूद है जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती है। आज अंतर्राष्ट्रीय म्यूज़ियम दिवस है। इस म्यूज़ियम दिवस पर ये वडोदरा का जो रेल हेरिटेज म्यूज़ियम है, इसे आम दर्शकों के लिए खोला गया है। आज ये म्यूज़ियम शाम 6 बजे तक दर्शकों के लिए निःशुल्क अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त 21 मई तक ये म्यूज़ियम प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक दर्शकों के लिए खुला रहेगा। दर्शक इसमें रेल हेरिटेज म्यूज़ियम के साथ साथ रेल हेरिटेज पार्क और रोलिंग स्टॉक पार्क, जो नैरोगेज की गौरवशाली अतीत को दर्शाता है, उसका भी आनंद ले सकते हैं। वडोदरा डिवीज़न द्वारा इसके लिए रेल हेरिटेज सब्जेक्ट पर एक पेंटिंग और ड्राइंग कंपटीशन भी आयोजित की गई है। जो दर्शक अपनी पेंटिंग्स और ड्राइंग्स को अगर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो इस संग्रहालय में 21 मई 2022 तक शनिवार तक अपनी पेंटिंग्स और ड्राइंग्स जमा कर सकते हैं। इसके लिए मंडल प्रशासन द्वारा
जो सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग्स होती हैं उन्हें पुरस्कृत भी करेंगे। म्यूजियम जो है ये 1997 का बना हुआ है। इस म्यूजियम को अभी वर्तमान में 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। जो डेरोगेज की जो विरासत है, जो एंटीक और जो हेरिटेज की वस्तुएं हैं, इस म्यूजियम में उसे संग्रहित करके रखा गया है। जो रोलिंग स्टॉक पार्क है वो भी काफ़ी गौरवशाली अतीत को दर्शाता है। इसमें 1836 का एक रोड रोलर और 1874 का एक क्रेन जो हेड क्रेन है वो उसमें प्रदर्शित किया गया है। साथ ही जो टर्न टेबल है जहाँ से इंजन और कोच को घुमाया जा सकता है नॉर्थ टू साउथ, वो सुविधा भी वो एक दर्शकों के लिए उपलब्ध की गई है। साथ ही डायमंड क्रॉसिंग के बारे में भी जानकारी दी गई है कि जैसे नैरो गेज से अगर कोई ट्रेन अगर ब्रॉड गेज को क्रॉस करके एक तरफ से दूसरी तरफ को जाती है तो किस तरह से वो ट्रेन का मूवमेंट होता था, वो एक तकनीकी जानकारी भी हम लोगों ने आम दर्शकों के लिए उपलब्ध कराई है। तो हम दर्शकों से यही निवेदन करते हैं कि कृपया इस म्यूजियम में जो हेरिटेज महत्व की वस्तुएं हैं उसका हेरिटेज जो आज सुबह ही कांग्रेस के पूर्व नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस के प्रमुख पद और अपने सभी पदों पर से इस्तीफे की घोषणा कर दी, जिसके बाद अब वडोदरा शहर में भी कांग्रेस के सीनियर नेताओं के इस्तीफे की अफवाह उठ रही है। दरअसल कांग्रेस के सुरेश पटेल और विनू पटेल के इस्तीफे की बातें उठ रही है और इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता सुरेश पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया है कि हार्दिक पटेल का इस्तीफा देना ये उनकी निजी बात है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और ये बातें महज अफवाह है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा है कांग्रेस के नेता सुरेश पटेल ने इस मामले में। ના એ વાત ખોટી છે। હું તો 3 પેઢીથી કોંગ્રેસમાં છું અને હાલમાં પણ કોંગ્રેસમાં જ છું। કોઈ રાજીનામું આપ્યું મેં કોઈ રાજીનામું આપ્યું નથી, એ ખોટી અફવા છે। પરંતુ પક્ષની નારાજગી પણ તમે દર્શાવી છે પક્ષમાં પક્ષમાં નારાજગી એટલે પક્ષનો જે વહીવટ છે લોકલ લેવલે એની સામે મારી નારાજગી છે। કોંગ્રેસ પક્ષથી નારાજગી નથી, પાર્ટી સાથે કોઈ પાર્ટી સાથે નારાજગી નથી। પાર્ટીનો જે લોકલ માણસો વહીવટ કરે છે એની સામે નારાજગી છે। એ આજુ પણ આજના તારીખમાં પણ નારાજગી છે। એટલે આપ નિષ્ક્રિય છો અત્યારે કોંગ્રેસ માટે? નિષ્ક્રિય નહીં, હવે બધાને કામ સોંપ્યું છે, બધા કરે છે। અમારી પાસે કોઈ એવો હોદ્દો નહીં અમારે કોઈ કામ કરવું પડે, પણ અમે તો કોંગ્રેસી છે એટલે કોંગ્રેસી રહેવાના છીએ। એટલે નારાજગી છે પાર્ટીનો અંદરનો આંતરિક મામલો છે। હાર્દિક પટેલે રાજીનામું આપી દીધું છે। ભૂતકાળમાં તમે એમની સાથે જોડાયેલા હતા, પાટીદાર નેતાઓ ઘણા બધા હતા, એ બાબતે આપનું શું માનવું છે? ના, હાર્દિકભાઈ જ્યારે કોંગ્રેસમાં આવ્યા ત્યારે બધા એમની સાથે જ હતા। પેલું પાટીદાર આંદોલન થયેલું ત્યારે બી હતા। હું પોતે સરદારધામનો ફાઉન્ડર ટ્રસ્ટી છું, સરદાર પટેલ સમાજનો લોકલ પ્રમુખ પણ છું, એટલે અમે બધા પટેલો સાથે હોઈએ। પણ અત્યારે જે એમને ડિસિઝન લીધું એમનું પોતાનું વ્યક્તિગત ડિસિઝન છે, એમાં હું સામેલ નથી। શું લાગે છે એનાથી શું ફરક પડશે પાર્ટીને? હવે તો વેટ એન્ડ વોચ। ये खबर सावली से सामने आ रही है, जहां पर रेती चोरी का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल मही नदी के तट पर रेती चोरी का जो पूरा कौभांड चल रहा था, उस मामले में खान खनिज विभाग अब हरकत में आया है और वहां से खान खनिज विभाग की ओर से एक वैक्यूम बोट भी बरामद की गई है। सावली तालुका में मौजूद मही नदी के तट पर रेती चोरी का कौभांड चल रहा था और इस मामले में नटवर नगर गाँव के सरपंच किरीट सिंह वाघेला और भादरवा गाँव के पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह राणा की ओर से वडोदरा जिला और आनंद जिला खान खनिज के अधिकारियों को लिखित और टेलीफोनिक जानकारी दी गई थी, जिसके बाद खान खनिज विभाग सक्रिय हुआ और मही नदी के तट पर जो गैर कानूनी रेती खनन चल रहा था उस पर हरकत में आया। दरअसल खान खनिज विभाग की ओर से वहां से एक वैक्यूम बोट बरामद की गई है, जिसका कब्जा इस वक्त भादरवा पुलिस को सौंप दिया गया है और खान खनिज विभाग के अधिकारियों की ओर से इस मामले में आगे की जांच जारी है। हिंदी फिल्म अर्ध के ट्रेलर को वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में आज लॉन्च किया गया और इस मौके पर अर्ध फिल्म के कलाकारों की उपस्थिति भी पारुल यूनिवर्सिटी में दर्ज की गई। हिंदी फिल्म अर्ध जल्द ही रिलीज होने वाली है। ऐसे में अर्ध फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च करने के लिए आज फिल्म की पूरी स्टार कास्ट वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी आ पहुंची। आपको बता दें कि इस फिल्म में अभिनेता राजपाल यादव, रूपेना तिलक, हितेन तेजवानी और कुलभूषण खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में हैं और ये सभी आज अर्ध फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च करने पारुल यूनिवर्सिटी जा पहुंचे, जहां पर उन्होंने ट्रेलर लॉन्च करते हुए कैंपस की मुलाकात लेते हुए
छात्रों के साथ बातचीत की। नहीं, बरोड़ा में काफ़ी सालों के बाद आई हूँ और हमेशा से ऐसा लगता है कि बरोड़ा के साथ एक बहुत ही स्पेशल सा रिश्ता है। और आज यहाँ के मतलब दर्शकों ने, यहाँ के लोगों ने ये फिर से बात जाहिर कर दी कि आपका और मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा खास है। और आज आप पारुल में भी आए, पारुल के बच्चों ने भी आपका एक अलग से रूप दिखाया है। बहुत मेमोरेबल मोमेंट, वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट मेरी ज़िंदगी में अब रहेगा। अपने किरदारों को इस तरह से दूसरों के द्वारा प्रदर्शित होते हुए देखना एक अपने आप में इट जस्ट गिव्स मी अ ग्रेट सेंस ऑफ या आई मीन जो आज पारुल यूनिवर्सिटी के बच्चों ने किया है, आई थिंक दे हैव डन फैंटास्टिक जॉब। मेरे लिए तो सबसे यादगार मोमेंट उन्होंने बना लिया है। अर्थ जो मूवी आ रही है मीना जी, आपने क्या उसके बारे में कैसा मेरा पहला कदम है बॉलीवुड की तरफ और मैं आज ये भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मेरा पहला कदम एकदम दृढ़ है और अच्छे लोगों के साथ मैंने अपनी शुरुआत शुरू की है। हम आई मीन आई हैव एन अमेजिंग टैलेंट हाउस, राजपाल सर, जिनकी ना सिर्फ ऑफ कोर्स ही हैज़ एन अमेजिंग स्किल बट उनका जो एक्सपीरियंस है, ही ऑलवेज़ हैज़ दिस हम्बलनेस ऑफ शेयरिंग इट, केयरिंग इट एंड ऑलवेज़ मेकिंग अ न्यू पर्सन लाइक मी वेरी कंफर्टेबल, चाहे वो सेट हो या फिर इस तरह से प्रमोशंस हो रहे हैं वहाँ पर भी। सो उनका जो एक्सपीरियंस है वो अपना एक्सपीरियंस इतनी बखूबी से शेयर करते हैं दैट देयर इज़ ऑलवेज़ अ लर्निंग लेसन। लाइक आज के पूरे प्रमोशन के दौरान उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। सो it's amazing, I mean, and of course with Palash, a young talent that we have, the kind of discipline he has, the kind of vision he has, I would say it is an extreme honor that I've been a part of such a wonderful team and such visionaries कि मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छा लगा बच्चों ने जितना जोश दिखाया और उनको ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो ये मुझे बहुत खुशी की बात लगी एंड उन लोगों ने राजपाल सर एंड रुबीना जी के कैरेक्टर्स दिखाए यहाँ पे, बहुत प्ले किया, तो बहुत ही अच्छा लगा जोश। एंड ऑफ कोर्स जब हम बच्चों के बीच में आते हैं तो मैं भी एक बच्चा हूँ और राजपाल सर तो और बच्चे बन जाते हैं, तो मज़ा आया बहुत। एंड इतना ही एक्सपेक्ट किया था कि गुजरात से प्यार मिलेगा, क्योंकि गुजरात मानते ही हैं कितना मिठास है इस स्टेट में, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा जी। अर्थ की जब मैंने लिखा था वो 15 साल में जो मैंने मुंबई में देखा है, हम लोग की फिल्म इंडस्ट्री में देखा है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने वही ट्राई किया है कि हम लोग पोर्ट्रे कर सके, वही फिल्म में ला सके। एंड एक शिवा की कहानी है जो कि एक्टर बनना चाहता है मुंबई में, लेकिन उनको जो रिजेक्शंस मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो बटले हैं एंड नॉट फिट है, तो उसके साथ ही साथ वो अपना घर कैसे संभालते हैं, उनकी वाइफ कैसे संभालते हैं, पैसे के उनके जो प्रॉब्लम्स होती है उनकी लाइफ में वो कैसे संभालते हैं, और वो एक किन्नर बन के पैसे कमाते हैं, तो ये बात समाज को पता नहीं रहती है। तो ये पूरी उसकी स्टोरी है एंड वो अपने सपने पूरे कर पाते हैं कि नहीं, ये पूरी अर्थ फिल्म के ऊपर है। बस यही, ये ब्रदर, ये एक ऐसी कहानी है जो आपको प्रेरणा भी देगी, लेकिन आपको जीवन में क्या क्या ब्लॉकेज हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाएगी। और एक जर्नी है कि कभी भी संघर्ष ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोगों के सपने जो हैं मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन सपने अगर हैं तो मुझे लगता है फिर आपके पास जीवन भी जीने के लिए बहुत कुछ है। तो इसलिए अपने सपने कभी भी मत मिटाइए, सपनों को अपना सच्चा साथी बनाइए। भले ही आंखें बंद हों लेकिन अंदर खुली हुई आंखों से सपने देखिए। ईश्वर आपके साथ, प्रकृति आपके साथ और सराउंडिंग आपके साथ हो। हमारी वाइफ गुजराती है तो पिछले 20 साल से लगातार जो है वो गुजरात के एक बच्चे और बूढ़े का मैं बहुत सम्मान करता हूँ कि एक एक्टर के माध्यम से तो पूरे दुनिया के सब गुजरातियों का प्यार मिला, लेकिन एक घर जो है जीवन में गृहिणी के रूप में एक NRI गुजराती लड़की का साथ मिला, जिसके लिए आज राजपाल जो कुछ भी है तो उसमें वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।